ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शूरसेनो जदुपतिः मथुरामावसन्पुरीम् माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुबुझे पुरा। राजधानी ततः सा भूत् सर्वयादव भूभुजाम् मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। जो बोलते हैं उनको माइक दीजिए। शूरसेनो, शूरसेन नामक राजा, जदुपति ही, जादवों में राजा, जादुओं का पालन करने वाले। मथुरा में आवसन निवास करते हुए, पुरी मथुरापुरी में, माथुर मंडल के राज्यों को, शूरसेनान और शूरसेन प्रदेश को, आगरा के राज्यों को, विषयान भोगों को, राज्य को, बुबुझे भोगते थे अर्थात शासन करते थे। पुरा बहुत पहले। तो आपने सवेरे की कथा को सुना। जो लोग उपस्थित होंगे वे एक बार पुनः उस प्रसंग को आत्मसात करेंगे, अपने मन में ला देंगे। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार के विषय में प्रवचन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि माता पृथ्वी असुरों के भारी भार से बहुत पीड़ित थी। वह अति खिन्न होकर के रोती हुई गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी उसकी अपील को, उसके दुख को सुने और उसको लेकर के तथा देवताओं को तथा भगवान शिव को लेकर वे भगवान से विनय करने के लिए क्षीर समुद्र के तट पर गए। तो वहां देवताओं ने भगवान की प्रार्थना किया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को समाधि में कहे कि वे जानते हैं पृथ्वी के दुख को विज्ञापन के पहले ही। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में है, सबका सब कुछ जानते हैं। तो वे कहते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान विज्ञापन के पहले ही पृथ्वी के दुख को जानते हैं। आप सब लोग जदुवंश में जन्म लीजिए, भगवान वसुदेव जी के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे और देवताओं की स्त्रियां भगवान की प्रियाओं का सेवन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जन्म लें। इस बार भगवान के अंश, जिन्हें अनंत कहते हैं, जिनके 1000 फण हैं, भगवान शेष, वे अग्रज बन करके अवतार लेंगे। और भगवान की जो योग माया शक्ति हैं, वे कुछ भगवान का प्रिय करने के लिए, कुछ कार्य के लिए कार्यार्थ थे,
कंस को मोहित करने के लिए, मां जसोदा को मोहित करने के लिए अवतार लेगी यशोदा के गर्भ से। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया, आश्वासन दिया, पृथ्वी को समझाया, तुम चिंता मत करो, अब भगवान आने वाले हैं, तुम्हारा दुख शीघ्र ही निवृत्त हो जाएगा। यह जब कहे तो अब सुखदेव गोस्वामी यह प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं कि किस तरह भोजराज कंस के कारागृह में भगवान का अवतार हुआ। उस कथा को चालू कर रहे हैं। सूरसेनो जदुपति मथुरा मा वसनपुरीम माथुरान सूरसेनांश्च विषयान बुबुझे पुरा। एक सूरसेन नाम के राजा थे, जादवों में राजा थे, जदुपति, जादुओं के पालक। तो वे माथुर प्रदेश मतलब मथुरा और हाथरस जिला, ये सब अलीगढ़ तक इस देश को, इस राज्य को भोगते थे, अर्थात यहाँ की प्रजा का पालन करते थे। और सूरसेन आगरा क्षेत्र को कहते हैं, आगरा जिला को। तो इस प्रकार से ब्रजमंडल के चारों तरफ वे राजा थे, रहते थे मथुरा में। मथुरा में आवसन, मथुरा में रहते थे। और इस तरह माथुर प्रदेश और सूरसेन प्रदेश की प्रजा का पालन करते थे। ये सूरसेन कौन थे? ये बताया गया है कि जब भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं को काट दिया, उसके मस्तक को काट दिया, कार्तवीर अर्जुन जिसको 1000 बाह थी, सहस्र बाहु कहते हैं, वह जदुवंश में जन्म लिया था। बहुत बड़ा प्रतापी व्यक्ति था। सहस्र बाहु 10 बदन आदि को बचे न काल बलि। रावण को सहस्र बाहु अर्जुन एक फतिंगा की तरफ पकड़ लिया था। रावण गया था लड़ने के लिए उसके पास, तो सहस्र बाहु ऐसे उसको जैसे फतिंगा को पकड़ते हैं वैसे पकड़ लिया। इतना बलवान था वो। लेकिन एक छोटा सा अपराध करने के कारण भगवान ने उसका वध कर दिया, भगवान परशुराम ने। कोई सेना के द्वारा नहीं, भगवान है। केवल एक कुल्हाड़ी लेकर के हाथ में परशु और समस्त क्षत्रियों का संहार किया। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उन क्षत्रियों में ये पहले था, इसको मार दिया गया। सहस्रबाहु अर्जुन। तो सहस्रबाहु अर्जुन जब मर गया, उसके 10,000 पुत्र थे। उन पुत्रों ने मीटिंग किया, इमरजेंसी मीटिंग कराया और परशुराम जी से, भगवान से बदला लेने के लिए उन लोगों ने एक प्लान किया। ये हमारे बाप को मारा है, इसके बाप को भी हम मारेंगे। परशुराम के, भगवान परशुराम जी 12 भाई थे और सबसे छोटे वे थे परशुराम जी। तो ये लोग प्लान करके गए जहां, जिस वन में जमदग्नि जी रहते थे, बनारस के पास गंगा जी के तट पर, बनारस से थोड़ा दूर पर है जमनिया, जिसको कहते हैं जमनिया, जमदग्नि जी वहां रहते थे। ये सब गए छीप करके और समाधि में बैठे थे। जमदग्नि जी यज्ञ भवन में बैठे थे, यज्ञ मंडप में भगवान का जप कर रहे थे, हवन कर रहे थे, समाधि में थे। ये लड़के गए और
जमदग्नि जी का सिर काट करके ले गए। जैसे भगवान ने सहस्त्रबाहु का सिर काटा था, तो उसी तरह से इन लड़कों ने बदला लिया, इनके बाप का मस्तक काट कर ले। क्यों ले गए सिर को? क्योंकि एक बार जमदग्नि जी ने कहा था परशुराम जी से कि अपने मां को मारो, उसका मस्तक काटो, तो परशुराम जी ने मस्तक काट दिया पिताजी की बात मान करके। वे पिता का प्रभाव जानते थे कि पिताजी जिला देंगे मां को। तो सहस्त्रबाहु के पुत्र इसलिए मस्तक ले गए कि यहां पर मस्तक जोड़ने की कला चालू थी। अगर जमदग्नि को काट करके उसका मस्तक छोड़ दिया जाता तो जो मां को जिलाया है वो बाप को भी जिला सकता है। भगवान परशुराम का ऐसा प्रभाव था, इसलिए मस्तक ले गए। इसके बाद भगवान परशुराम को पता लगा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। वे आए, मां बहुत विलाप कर रही थी, रेणुका नाम है मां का। वो बहुत विलाप कर रहे थे, छाती पीट पीट करके। भगवान आए और अपने भाइयों को कहे ठीक है तुम लोग यहां रहो, और वे अपना परशु उठाए और माहिष्मतीपुर में आक्रमण किए। माहिष्मतीपुर कहाँ था? जबलपुर। जबलपुर को ही माहिष्मती कहा करते, मध्य प्रदेश में, श्री नर्मदा जी के तट पर। वहां पहुंचे तो वे लड़के सब युद्ध भूमि में अकड़ करके खड़े हुए अपनी सेना के साथ। वे नहीं जानते थे भगवान का प्रभाव। तो भगवान ने एक कुल्हाड़ी से लड़ाई चालू किया, तो बिजली के समान तेज गति से चलता था कुल्हाड़ी, और 9,995 पुत्रों को मार दिया। 5 बच गए। 10,000 पुत्रों में 5 को छोड़ करके सब मारे गए भगवान के द्वारा। तो जो 5 बचे थे उसमें सबसे ज्येष्ठ थे वे थे सूरसेन, सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र, जो जादव थे। तो ये 5 भाई भाग गए भगवान के डर से, युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए, और जबलपुर से भाग करके मथुरा में आए। और सूरसेन महाराज मथुरा को अपनी राजधानी बनाए। राजधानी ततः सा भूत सर्व जादव भूभुजाम, मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। जब सूरसेन महाराज मथुरा जी को अपनी राजधानी बनाए तो उसके बाद जितने भी जादव राजा हुए, सर्व जादव भूभुजाम, समस्त जादव राजाओं ने मथुरा को ही अपनी राजधानी बनाया। राजधानी ततः तब से, जब से सूरसेन ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद जितने भी यदुवंश में राजा हुए वे सब मथुरा को ही अपनी राजधानी बनाए। मथुरा कैसी नगरी है इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उस मथुरा में जादव अपनी राजधानी बनाए जिस मथुरा में भगवान हरि श्री कृष्ण नित्य रहते हैं और पास में ही सबके रहते हैं। मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान हरि जत्र मथुरायां नित्यम सन्निहित। ब्रज में रहने वाले किसी भी प्राणी के पास भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, भले वो न समझे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ विद्यमान है, लेकिन वहां रहते ही हैं। ये मथुरा से तात्पर्य है पूरा ब्रजमंडल, क्योंकि ब्रजमंडल की राजधानी मथुरा है, भगवान की जन्मभूमि। तो उस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण नित्य रहते हैं। हरि ही, श्री कृष्ण को हरि कहते हैं। हरति इति हरि, जो हरे उसको हरि कहा जाता है।
भक्तों के जिन किन प्रकार से उनकी शरण में आने वालों के, उनका नाम जपने वालों के, प्रणाम करने वालों के सर्व अमंगल का हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। जो भी दुख, ताप, ग्लानि है वो भगवान हर लेते हैं, श्री कृष्ण हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और अपने सौंदर्य से, अपने मधुर वेणु वादन से, बांसुरी द्वारा, रासलीला द्वारा और चाल द्वारा भक्तों के मन और नेत्र को हर लेते हैं। भक्तों के नेत्र उन पर अटक जाते हैं और मन हर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहते हैं। वो परम मधुर हैं। ऐसे हरि जिस मथुरा में नित्य रास विहार करते हैं, गोचारण करते हैं, अपने ब्रजवासी गोपों के साथ खेलते रहते हैं और अपनी परम आकर्षक मधुर लीलाओं से सबका चित्त हरते रहते हैं, देवताओं का, ब्रह्मा जी का, यहां तक कि अपने ही स्वरूप भगवान विष्णु का भी मन हरते हैं। वो इतना सुंदर है। और आत्मा राम गण परमहंसों का, सुखदेव गोस्वामी जैसे परम विरक्त का चित्त अपने माधुरी में फंसा लेते हैं, हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो ऐसे भगवान मथुरा मंडल में नित्य रहते हैं, नित्य रहते हैं और रास करते हैं, गोचारण करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते ही रहते हैं, रहते ही हैं वहां। सम्निहित, सम्यक निहित, सबके पास वो बिल्कुल रहते ही हैं। किसी को अनुभव हो या ना हो, श्री कृष्ण ब्रज में रहते ही हैं। एक बार एक संत वृंदावन में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में कह दिए कि वृंदावन धाम भगवान को खोजने के लिए नहीं है। वृंदावन में भगवान को खोजना नहीं है, और जो धाम है उसमें खोजना पड़ता है भगवान है कहाँ है, लेकिन वृंदावन में, मथुरा में भगवान रहते ही हैं। उनको केवल देखना है, खोजना नहीं है, देखना है, वो रहते ही हैं। अद्यावधि श्याम काहू कुंज में फिरत हुई हैं, भुज भरी भेंटिबे को हिये वो महत्व है। एक कवि ने कहा है कि आज भी श्री कृष्ण वृंदावन में किसी कुंज में होंगे, फिरते होंगे, घूम रहे होंगे, यही मन में आता है कि कब उनको अखबार में भर करके सुखी हो जाओ, उनका आलिंगन करूं। कहीं न कहीं वो हैं और सर्वत्र हैं। कुंज में भी हैं, पनघट पर भी हैं, जमुना के तीर पर हैं, और गिरिराज जी की गुफाओं में हैं, गिरिराज जी के ऊपर हैं, तलहटी में हैं, बरसाने में है, नंदगांव में है। कोई ऐसी 1 इंच जगह नहीं है ब्रज में जहां श्री कृष्ण नहीं है, सब सर्वत्र हैं। यह उनका अपना ऐसा क्रीड़ा स्थल है। तो यह मथुरा जन्मभूमि भी है और भगवान की परम मधुर लीलाओं की भी भूमि है। उस मथुरा में सूरसेन महाराज ने अपनी राजधानी बनाया। सुखदेव गोस्वामी मथुरा की याद आते ही उसकी विशेषता बताए। पहली क्या विशेषता है कि भगवान वहां नित्य रहते हैं, भगवान हरि नित्य रहते हैं, नित्य रासलीला आदि करते रहते हैं। उसी मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। अब यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। तस्याम तु करहिचि क्षौरी वसुदेवः कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। तस्याम तु अनिर्वचनीय महिमावती, उसी मथुरा में श्री वसुदेव जी देवकी जी के साथ विवाह किए। तो भगवान के माता पिता के विवाह की कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद भगवान जन्म लेंगे। तस्याम तू विशेषता व्यक्त कर रहा है कि ऐसी अनिर्वचनीय मथुरा में जिसकी महिमा कहा नहीं जा सकता,
उस महिमा में करहिचित किसी समय, सुखदेव गोस्वामी कोई डेट नहीं बता रहे हैं, किसी समय देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। किस साल में और किस दिन ये नहीं बोल रहे, करहिचित कह रहे, किसी समय विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो 15 दिन बारात रह गई महाराज देवक के यहां। माता देवकी के जो पिताजी थे तो उनके घर पर 15 दिन बारात रुकी रही। वसुदेव जी लेकर बारात गए। वसुदेव जी मथुरा के ही थे और देवकी जी भी मथुरा की थी। हमारे यहां तो कहते हैं कि मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए ऐसा कहते हैं। जिसका कर्म फूट जाता है, बहुत बुरा कर्म किया है, वो जाता है दूसरी जगह। आज भी देखा जाता है कि मथुरा मंडल की लड़कियां वहीं विवाही जाती हैं। मथुरा मतलब ब्रजमंडल में और गौ में वहां रहते हैं। तो देवकी जी मथुरा की ही हैं। महाराज देवक की पुत्री हैं, इसलिए उनको देवकी कहते हैं। जैसे सीता जी जनक महाराज की पुत्री हैं, इसलिए उनको जानकी जी कहते हैं। पिता के अनुसार नाम होता है। तो देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथमारुहत, नव विवाहिता देवकी के साथ वसुदेव जी अपने घर जाने के लिए, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला समझना चाहिए, मथुरा बहुत बड़ी थी उस समय, तो रथ पर चढ़े। वो रथ कैसा था, सोने से श्रृंगार किया गया था उसका, सोने का बना भी था, उसमें चादरें आदि प्लेट जो लगे थे सब गोल्ड थे, सोने, सब 22 कैरेट के सोने थे, नकली नहीं थे कुछ भी, फर्स्ट क्लास के सोना लगे। ये भगवान के पिताश्री हैं वसुदेव जी और मां है, होने वाले हैं, तो उनके विवाह की कथा कही जा रही है। प्रयाणे रथ मारुहत, रथ पर चढ़े चलने के लिए। तो जब रथ पर चढ़े तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानम जग्राह रोक्वेश रथ सतैर्वृता। वसुदेव जी का वर्णन है कि जब वसुदेव जी माता देवकी के साथ, अपनी पत्नी देवकी के साथ जब रथ पर चढ़े वर के रूप में और देवकी वधू के रूप में चढ़े, तो उस समय कंस सारथी को हटा दिया, ड्राइवर को हटा दिया, और उसके मन में बड़ा सद्भाव आया कि मेरी बहन अपने पति के साथ जा रही है ससुराल, तो मैं ड्राइव करूंगा, मैं किसी ड्राइवर के द्वारा एक रथ नहीं हंकवाऊंगा। स्नेह बस, वो राजा था, राजकुमार था, उग्रसेन जी का पुत्र, लेकिन उसके मन में सद्भावना आई कि मैं अपने बहन का रथ या बहनोई का रथ मैं चलाऊंगा। तो उसने हटा दिया सारथी को और उस स्थान पर बैठ गया और घोड़ों की लगाम पकड़ लिया। उस समय क्या वर्णन, शंख तुर्ज वर्णन कुछ है ना, शंख तुर्ज मृदंगाश्च निदुर्दुंद भयो समम। जब
हाँ, जब ये लोग विदा होने लगे तो उस समय बहुत सुंदर बाजा बजने लगे, बहुत प्रोफेशनल जो बाजा रखे थे बजाने लगे। शंख तुर्ज मृदंगाश्च नेदुर दुंद भया समम, शंख और मृदंग और तुरही तथा दुंदुम्भिया एक साथ, समम का अर्थ होता है मिला करके, और बहुत सुंदर बाजा बजने लगे। जब ही वसुदेव जी चलने के लिए तैयार हुए या पहले से ही बाजा बज रहे थे। एक गरीब आदमी भी अपने बेटी के विवाह में बाजा बजवाता है, ये तो कहना ही नहीं, भगवान के पिताश्री हैं और देवक जी की पुत्री देवकी, तो हम बाजे बहुत सुंदर बज रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सुंदर बाजे बज रहे थे। वर बधो सुमंगलम, वर वधु के लिए परम मंगलमय शब्द निकल रहे थे। मनुष्य के जीवन में बहुत मंगलमय दिन होता है जब वह इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, पत्नी स्वीकार करता है। तो वर वधु के मंगल के लिए देवक जी बाजा बजवा रहे थे, बहुत सुंदर बाजा बज रहे थे। बाजा बज रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी दहेज का वर्णन करते। देवक जी ने अपनी बेटी को क्या क्या उपहार दिया, इसका वर्णन है। ये जो भी उपहार दिए गए, दहेज दिए गए, पिता की स्वच्छंद इच्छा से, कोई बेटी की तरफ से दबाव नहीं था। आजकल के मूर्ख लोग कन्याओं को भड़काते हैं कि तुम भी अपने पिता से हक मांगो जैसे पुत्र को मिलता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। वह लड़की वास्तव में अपने पति के धन की अधिकारिणी होती है। जहां विवाह होगा तो पति का धन उसका धन हो ही जाता है अपने आप। तो पिता उसको देता है अपनी शक्ति के अनुसार। जो बेटी जा रही है घर से, सदा के लिए विदा हो रही है, तो उसको पिता देता ही है अपनी शक्ति। लेकिन आजकल के राक्षसों ने ऐसा तमाशा कर दिया कि जबरदस्ती दहेज लेते हैं, जबरदस्ती। अरे विवाह में कन्या मिल रही है, वधू मिल रही है, वही सबसे बड़ा धन है। अगर पिता के पास धन है तो देता ही है, लेकिन बहुत क्रूर हृदय वाले लोग विवाह में बहुत भारी दहेज तिलक आदि मांगा करते। तो महाराज देवक जी, महाराज मैं कहता हूं, वह राजा नहीं थे बहुत बड़े, लेकिन एक समृद्ध व्यक्ति थे। देवक जी ने अपनी पुत्री को क्या दहेज दिया? चतुःशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च 6300। दहेज में 400 हाथी दिया। ये बिल्कुल फैक्ट है। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी बढ़ा करके कह रहे। बढ़ा करके कहना होता तो कह देते 10-20 हजार हाथी दिए। बिल्कुल गिन कर बता रहे हैं। 400 हाथी दिए। और वो हाथी कैसे? हेम माली नाम, जिनको सोने की माला पहनाई गई थी। ये प्लास्टिक और पटुआ ये सब गर्दन में नहीं लगाया था, सोने की मालाएं हाथियों को लगाई गई। तो हाथी के शरीर के साइज के अनुसार माला के साइज भी बहुत बड़े बड़े थे। केवल गले में ही माला नहीं, पूंछ से लेकर के गर्दन तक और सब कान में छोटे छोटे माला सोने के। उस समय भारत इतना धनी था कि पशुओं का श्रृंगार सोने के आभूषणों से होता था। बहुत धनी था। अंग्रेज लोग इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। और यहां से खूब सोना चुराए इंग्लैंड ले गए। सोना चुराते ही रहते थे किसी न किसी तरह से। सबसे पहले जब कागज का नोट चलाया, अंग्रेजों ने चलाया, तो इसका वैल्यू उन्होंने बढ़ाया। तो भारत के सोना को ले जाते थे नोट दे दे करके।
आज भी जो इंटरनेशनल व्यापार आदि होते हैं तो विदेशी लोग कागज देते हैं, डॉलर आदि, और यहां से बहुमूल्य चीजें ले जाते हैं। बासमती राइस सब उधर ही चला जाता है। और भी जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं वो अपने कागज के बल से, कागज को इंपावर्ड किए हैं और उसी से सारा वे कागज देते हैं, और यहाँ के लोग भोजन की सामग्री, जूता, कपड़ा जो भी है सब देते हैं। सारा सोना चुरा करके ले गए। भारत बहुत धनी था। यह जो वर्णन हो रहा है कि माता देवकी के विवाह में उनके पिताजी 400 हाथी दान दिए, और उन हाथियों का श्रृंगार सोने के आभूषणों से किया गया था, सोने की मालाओं से। हेम मालिनाम, हेम स्वर्ण, मालिना माला वाले हाथी, सोने की माला पहने थे। और अश्वा नाम अयुतम सार्धम, अयुत कहते हैं 10,000 को, और अर्धम आधा और एक अयुत मतलब 15,000 घोड़े दिए। और हेम मालिनाम सब में लगाया जाएगा। इन घोड़ों का श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया। 15,000 घोड़े दिए गए जिनका श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया। जैसा उचित है उनका श्रृंगार वैसे किया गया। और रथानम च 63 और रथ दिया देवक जी ने 1800। 63 6 और 3 से गुना करेंगे 36 18 सप्तम 1800 रथ। और वे रथ खाली नहीं, उस पर बहुत सी सामग्रियां लदी हुई थी। जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई कन्या विदा होती है तो उसको मिठाइयां, कपड़ा, आभूषण, खाजा ये सब दिया जाता है। देवकी जी को ये सब दिए गए, रथ दिए गए 1800, और अनेक जीवन की आवश्यक वस्तुओं से भरे थे वे रथ, 1800 रथ। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलम कृते, और इसके साथ ही साथ दासियां दहेज में दी गईं जिनका बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। देवकी जी की सेवा के लिए गई तो दासियां इस तरह से नहीं गई कि अब उनको कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। आजकल तो सब दास ही बनना चाहते हैं ना, सब नौकरी चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं। लेकिन किसका, चाहे किसी कंपनी का या सरकार का या कुत्ता का या किसी का नौकर बनना चाहते हैं। कुकुर लेकर के घूमते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। और रोज रोज ये मांग होती है, हमको इतना से काम नहीं चलेगा, हमको और दो, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा ये करो, ये करो। और वे बढ़ाते नहीं हैं तो अनेक अभाव में है। लेकिन पहले के राजा लोग जो दास दासी ले जाते थे तो उनका बहुत आदर होता था। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 200 दासी नाम, सुकुमारी नाम, सब जुवती दासियां थी। और सुकुमारी दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलम कृते दुहित्रे देव कह प्रादाद यानी दुहित्री वत्सल। दासियां गई, दासियां गई उनकी सेवा करने के लिए, तो उनके साथ दास भी गए, ये अर्थ है। वे विवाहिता होकर के गई और उनके लिए अलग भवन बना हुआ था। सब रहती थी सुख से, अपने अपने पति के साथ सेवा करती थी। इतना समृद्ध और इतनी ठोस व्यवस्था थी। आजकल तो बड़े बड़े कर्मचारी लोग अपने लिए बहुत सुंदर फ्लैट, बंगला आदि बनाते हैं और कर्मचारियों को छोड़ देते हैं झोपड़पट्टी में रहने के लिए, है ना, देखा जाता है। बम्बे दिल्ली आदमी देखते हैं नाला के पास झोपड़पट्टी है,
गंदी हवा आ रही है, गंदा जल बह रहा है, उसके तट पर कितने लोग रहते हैं। और वहीं पर कुछ लोगों के लिए कई एकड़ में भवन बना हुआ, वैसे रहो। सुखदेव गोस्वामी जब दासी का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं समलंकृते, जिनका सम्यक अलंकार किया गया था। इस तरह से 200 दासियां दहेज में दी गई, 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ। इन सबका वर्णन आएगा, सब में हेन मालिना लगाया जाएगा। इस तरह से कितना सोना था भारत में उस समय, जो पशु भी सोने का गहना पहनते थे। आजकल के युग में तो एक पतली सिकड़ी गले में हो तो आदमी समझता है मैं धनी हूं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से श्रृंगार किया गया। और प्रयाणे रथमार्ग, देवक जी अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह। तो वे विदाई के समय याने जब चलना हुआ तो उस समय उन्होंने सब दिया, सामान और दहेज। जब रथ चलने के लिए तैयार हुआ, रथ पर कौन था? कंस। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था। उसमें थोड़े काल के लिए खल था, वो बदमाश था, कब बदल जाएगा कोई ठीक नहीं। कंस जैसा जल्दी जल्दी बदलने वाला कोई आदमी नहीं, तुरंत बदल जाता था। एक बार तो स्नेह आया, हमारे बहन का विवाह है, तो उस विवाह में वो स्वागताध्यक्ष बना था 15 दिन। सबको खिलाना पिलाना बैठाना मनोरंजन की व्यवस्था आदि सब कंस के जिम्मे था। तो कंस बारात का स्वागत भी किया और अंत में देवकी का रथ भी चलाने लगा। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता जाम बहसे बुधा। जब रथ चलना चालू हुआ, थोड़ी ही दूर चला था, बाजे बज रहे थे और सब राजा लोग बड़े बड़े आए थे, चल रहे थे, सबका रथ चल रहा था। सैकड़ों सोने के रथों से घिरा हुआ वो रथ था। वसुदेव जब विदा हो रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो और बड़े बड़े संबंधी राजा सब अपने रथों पर चल रहे थे। जब ही चलना चालू हुआ, तब ही पगहा पकड़े हुए, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए कंस को संबोधन करके आकाशवाणी ने कहा, रे रे कंस। रे रे अरेर मार करके आकाशवाणी में बोल, देवता लोग बोल रहे थे, रे रे कंस, अरे कंस। पूरा समाज था और आकाशवाणी बहुत जोर से बोली, बादल के गर्जन के समान। सब लोग चुप हो गए और सुनने लगे, ये क्या हो गया। कंस भी सुनने लगा, वो चाबुक और लगाम पकड़े हुए ऐसे सुनने लगा। दूसरा संबोधन हुआ, अरे अबुध। अबुध का अर्थ मूर्ख, अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख। वकूफ का अर्थ होता है बुद्धि और बेवकूफ मतलब बिना बुद्धि के। तो अरे मूर्ख। सब लोग सुनने लगे स्तब्ध होकर, कौन सुन रही, मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं। देवता बोल रहा है या भगवान बोल रहा है, कौन बोल रहा है। अरे अबुध, अरे मूर्ख कंस। तो चकित हो गया, मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं। याम बहसे, जिस देवकी को तुम इतना स्नेह से पति के घर भेज रहे हो, ले जा रहे हो, उसकी 8वीं संतान, 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। कंस इसको तो सुन करके बिल्कुल स्तब्ध हो गया। आकाशवाणी ने कहा कि याम बहसे, जिस देवकी को बड़े स्नेह से पति गृह में ले जा रहे हो,
उसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। ये आकाशवाणी क्यों हुई और किसने किया? वास्तव में देवताओं में से एक देवता को चुना गया कि तुम आकाशवाणी करो। तो लोग बड़ी चिंता में पड़ गए थे देवता कि कंस जैसा राक्षस बदमाश ये भगवान के मां की सेवा में लग गया, तो आगे जब भगवान अवतार लेंगे तो इसकी सेवा की याद करके इसका वध नहीं करेंगे। इसलिए दुष्ट कैसा है असली में ये भगवान को दिखाना चाहते थे। ये देवकी का स्नेही है कि देवकी का हत्यारा है, ये देख लें भगवान, जिसे अवतार लेने के बाद इसको मारने में न हिचके। तो कंस का वास्तविक जो रूप था वो वास्तव में बहुत कठोर था, लेकिन थोड़े देर के लिए देवकी के प्रति स्नेह से भर गया। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी किया। वो जानते थे कि भगवान थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो भगवान को याद आएगी कि कंस मेरे मां का रथ चलाया था, इस कृतज्ञता का स्मरण करके भगवान इसका वध नहीं करेंगे। परंतु है वास्तव में खल, बदमाश है, दुष्ट है, तो ये लोग आकाशवाणी किए। केवल इतना सुनते हैं कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो कंस रथ हाँकना छोड़ दिया, तो चाबुक रख दिया, लगाम छोड़ दिया और रथ पर आगे ठाई खड़ा होकर के देवकी की चोटी बाएं हाथ से पकड़ लिया। जो विवाह के समय संवारा हुआ था केश, इतना सुंदर फूलों से तेलों से सजाया हुआ, उसको पकड़ लिया और जो तलवार लिया था फेंट में, तलवार लेकर के और तुरंत देवकी के वध के लिए तैयार हो गया। देखिए यही वास्तविक उसका स्वरूप था। यदि मान लीजिए आकाशवाणी कह रही है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो बेचारी देवकी का इसमें क्या अपराध है? उसका क्या अपराध है? उसका बच्चा अगर किसी का वध करे तो मां का क्या दोष है? ये आजकल सुनते हैं बड़े बड़े आतंकवादी जहां तहां जनता को कष्ट देते हैं, तो कोई बड़ा आतंकवादी को या किसी आतंकवादी को किसी ने जन्म दिया, मैं उल्टा उदाहरण दे रहा हूं, तो मां का क्या उसमें दोष है? यदि भगवान कृष्ण को ऐसा मान लीजिए कंस का वध करेंगे, तो इसमें मां देवकी का क्या दोष है? कोई भी विवेकी आदमी विचार करेगा ना कि बेचारी इस अबला का क्या दोष है। अभी तो विवाह का दिन है, अभी पति गृह में जाएगी, अगर उसको मारना भी था तो कम से कम 7 पुत्र तो हो जाने देना चाहिए ना। ठीक है, 7 पुत्रों को जन्म दे दे, 8वें के समय मैं इसको मार दूंगा अथवा बच्चे को मार दूंगा। राक्षसों के लिए मैं कंप्रोमाइज की बात कर रहा हूं। कोई अच्छा व्यक्ति तो कभी नहीं चाहेगा न बच्चा को मारना न मां को मारना। लेकिन मैं बोल रहा हूं श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका से, वे कहते हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य, यदि दुष्ट को विचार करना चाहिए था कि 8वां गर्भ इसका वध करेगा ना, तो 7 हो जाने देता, 8वें के समय जो करना था करता। लेकिन थोड़ा भी विचार नहीं आया। बेचारी अपने पति के पास जा रही है, इसका भी भविष्य है, इसके बच्चे होंगे, पति के साथ रहेगी, इस पर थोड़ा भी विचार नहीं किया। नहीं, अगर इसका पुत्र मेरा वध करेगा तो मैं आज ही इसका वध कर देता हूं, कोई पुत्र होगा ही नहीं। किसी से पूछता नहीं था। वहां ने तो वसुदेव जी से परामर्श किया, न किसी राजा से पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, बस आकाशवाणी सुना। इत्युक्त सखलः पाप भोजा नाम कुलपांसन भग्नि हंतुमार अब्ध खडग पाणी कचे ग्रहित। बस इति उक्त, इतना कहना था आकाशवाणी का कि वह हाथ में तलवार ले लिया दाहिने हाथ में और बाएं हाथ से कचे ग्रहित,
देवकी के कच्छ को, केश को पकड़ लिया, केश बंध को, चोटी को, और मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, चालू ही कर दिया मारने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सखल, वह खल था। खल का अर्थ होता है जो दूसरे को गड्ढे में गिरावे, दूसरे को दुख दे, उसको खातम लाती इति खल, जो दूसरों को दुख में डाले उसको खल कहते हैं। अपने जीने की इतनी लालसा है, लेकिन देवकी जिए या न जिए इस विषय में वो दुष्ट कुछ भी नहीं विचार कर रहा था, उसको खल कहते हैं। संस्कृत में एक खलराज की चर्चा की गई है। खलराज, खलों में सर्वश्रेष्ठ, उसका क्या लक्षण है? खल का ये लक्षण है कि दूसरों को दुख में डालता है, लेकिन अपने को दुख में डाल करके नहीं। खलराज वो है जो अपने को मटिया मेट करके दूसरे को दुख में डाले, उसको खलराज कहते हैं। तो एक ऐसा ही खलराज था। तो एक बार वो वन में गया, खलों का सरदार था, वो वन में गया। वन में सीधा पिसान ले करके आटा वाटा वन में रह रहा था। तो किसी व्यक्ति से उसकी भेंट हुई, तो वो पूछा, हे सज्जन शिरोमणे, आप कौन हैं? तो उसने कहा, का तुम कौन हो? तो वो कहता है, खलराजो हम, मैं खलराज हूं। खलराज हैं तो वन में क्यों रह रहे हैं? इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं वन में? तो उसने कहा, मैंने सुना है कि बाघ या सिंह किसी मनुष्य को खा लेते हैं, तो मनुष्य का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो मनुष्यों को खाने की उनको चस्का लग जाता है। मनुष्यों को खाने का चस्का लग जाता है, तो जो भी वन में आएंगे उसको खाया करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं, वन में इसलिए रह रहा हूं कि हमको कोई बाघ आकर के खा जाए या सिंह आ जाए, उसको मनुष्य को खाने का चस्का लग जाए, तो वन में आने वाले सभी मनुष्यों को खाया करेंगे। तो वो व्यक्ति कहा, खलराज नमस्तु, हे दुष्टराज, आपको नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना देह नष्ट करके और दूसरे के देह को नष्ट करने की योजना बना रहा। अपना देह बाघ के मुख में दे करके और दूसरे के देह को भी ये लोग खाया करें बाघ, ये विचार, उसको खलराज को। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति उक्तः स खल, कंस खल था, पाप, वो पापी नहीं बल्कि मूर्तिमान पाप ही था, पाप ही शरीर धारण करके प्रकट हुआ, बहुत बड़ा पापी था। इतुक्तः स खलः पाप भग्निम हन्तुमारब्ध, भोजा नाम कुलपांसन, अरे वो भोजवंश का कलंक था। वो पांसु का अर्थ होता है धूल, अपने कुल दूषण था, वो कुल को मटिया मेट कर दिया, कुल को धूल में मिला दिया। इतने श्रेष्ठ कुल में वो क्यों जन्म लिया? वास्तव में वो कोई भोज नहीं था, कोई जदुवंशी नहीं था, वह एक राक्षस से पैदा हुआ था, द्रुमिल नामक राक्षस से। इसके मां को धोखा दिया था। वास्तविक में वो उग्रसेन जी का पुत्र नहीं था, द्रुमिल नामक राक्षस का पुत्र था। और पहले जन्म में कालनेमी था वो, जिसको भगवान ने मारा था समुद्र मंथन के समय। तो यह व्यक्ति जन्म जन्म से ऐसा दूषित स्वभाव का था, पापी, अपने वंश का नाम मिटाने वाला, धूल में इज्जत मिलाने वाला अपने कुल का। भग्निम हन्तुमारब्ध, बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया। सो थोड़ा भी नहीं विचार किया कि ये मेरी बहन है और ये विवाह का अवसर है, कोई इसका विचार नहीं किया, मारना प्रारंभ ही कर दिया। कैसे? जैसे सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, तैयार हो गया,
खड्गपाणी, दाहिने हाथ में तलवार ले लिया और बाएं हाथ से कचरे ग्रहित चोटी पकड़ लिया, खड़ा हो गया रथ पर। देवकी बैठी थी और वसुदेव जी भी बगल में बैठे थे। वास्तव में जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता है। देवकी के पास कोई प्रतिकार का साधन नहीं था, वसुदेव जी के पास वहां कोई शस्त्र नहीं था, और शस्त्र रहता भी तो वे कंस के साथ लड़ नहीं सकते थे, बहुत बलवान था। तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिशांत्वयन्। इस तरह से नृशंस कर्माणम, क्रूर कर्मा कंस ऐसा काम कर रहा था जिसकी सब तरह निंदा होती, लेकिन निंदा हो चाहे कुछ भी हो, इस जुगुप्सित कर्म को करने के लिए तैयार होगा। जुगुप्सित कर्म क्या? अपने बहन का वध, एक स्त्री का वध, वो भी विवाह के दिन वध करने के लिए तैयार हो गया। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निरपत्र त्रपा लज्जा अपगता त्रपा जस्य सह, जिसकी लाज बिल्कुल चली गई थी, उसे कोई शर्म नहीं आया कि इस बहन का, स्त्री का वध। पूरे समाज में जब बारात विदा हो रही थी और उस समय वो वध करने के लिए तैयार हो गया, उसके जीवन में कोई लज्जा नहीं रह गई थी और वो क्रूर था। लेकिन अब ऐसे दशा में देवकी को कौन बचावे? ये वसुदेव जी की जिम्मेवारी थी, उत्तरदायित्व था कि वे अपने पत्नी की रक्षा करें। जब तक कन्या अपने पिता के पास रहती है तो पिता पर ये दायित्व है कि वो अपने पुत्री की रक्षा करे, या नैहर में अपने पिताजी, भाई आदि जो होते हैं वे रक्षा करते हैं। लेकिन विवाह होने के बाद जब पति के पास चले जाती है तो पति का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, पालन करे। पाति इति पति, जो पाति का अर्थ है पालन करे अपनी पत्नी का, तो इसीलिए उसे पति कहते हैं। पाति इति पति, पालन करे। तो वसुदेव जी की जिम्मेवारी थी कि वे अपने पत्नी की रक्षा करें। वसुदेव जी खड़े हो गए अपने आसन से, देवकी की चोटी को पकड़ा है, पकड़ लिया है कस करके उस बेचारी की चोटी, और हाथ में तलवार लिया है, मारने के लिए तैयार। तो श्री वसुदेव जी खड़े हो गए, उसको सांत्वना देते हुए समझाने लगे, महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो कहा, तुम बहरे हो, सुने नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? इसका 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, इसीलिए मैं इसका आज ही वध कर देना चाहता हूं। वसुदेव जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इसी से उनकी योग्यता समझ लीजिए कि जो भगवान का पिताश्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा वो कितना महान व्यक्ति होगा। आज भी भगवान को वासुदेव कहते हैं, तो वसुदेव जी के पुत्र। और भगवान इस बात में गौरव मानते हैं कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। वदंति वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। महाराज मुचकुंद से भगवान ने कहा, मुचकुंद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? तो भगवान कहते हैं, हमारे तो बहुत नाम है, लेकिन इस समय लोग मुझे वासुदेव कहते हैं क्योंकि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। अपना परिचय देते। आज भी कहीं फार्म भरा जाता है कहीं काम करने के लिए या पासपोर्ट बनाने के लिए, तो फादर का नाम लिखना पड़ता है ना? बिना पिता के नाम के अपना परिचय पूरा होता नहीं है, नहीं तो उस नाम के कोई दूसरा भी हो सकता है, पर पिता का नाम देने के बाद कंफर्म हो जाता है, ठीक है यहां जन्म लिया है यहां। तो भगवान के पिताश्री हैं वसुदेव जी। ऐसे विषम परिस्थिति में वे क्या करें? देवकी की रक्षा करनी है और एक महापापी से, घोर राक्षस से रक्षा करनी है, जो राक्षस हाथ में तलवार ले चुका है, अब 1 2 3 बोलने ही वाला है, मारने वाला है। ऐसी दशा में वसुदेव जी धैर्य से काम लिए।
तो सांत्वना देने लगे। उनको आनक दुंदुभी कहते हैं। आनक दुंदुभी, आनक का अर्थ होता है नगाड़ा और दुंदुभी का अर्थ होता है दुंदुभी, तो ऐसे बजाया जाता है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़ा बजाया था स्वर्ग में और दुंदुभियां बजाया था। वे लोग सुने थे कि वसुदेव जी के यहाँ भगवान अवतार लेंगे। तो वसुदेव जी का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के बहुत पहले ही ये क्षीर सागर पर गए थे देवता लोग। तो जब वसुदेव जी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, पहले वसुदेव जी का जन्म होगा तब भगवान का जन्म होगा कुछ काल के बाद। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ मथुरा में, तो देवता लोग खूब नगाड़ा बजाए, शहनाई बजाए, दुंदुभियां बजाए अपना अपना। इसीलिए उस लड़के का नाम आनक दुंदुभी हो गया। तो वसुदेव जी को स्मरण आया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़ा आदि बजाया था, ऐसा हमने सुना है, तो मैं प्रयास करूं देवकी को बचाने के लिए। बहुत जल्दी जल्दी सोचना था। तो वे खड़े होकर के कहे, श्लाघनीय गुण सूरय भवान भोज जसस कर स कथम भगनी हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर बड़े। महाराज, आप बहुत बड़े वीर हैं। किसी क्रूर व्यक्ति को, पापी को भी समय पड़ने पर अच्छा कहना चाहिए। अगर उसको बुरा कहा जाए तो और ज्यादा बिगड़ेगा। तो वसुदेव जी साम नीति से काम ले रहे हैं। किसी व्यक्ति से डील करने के लिए, व्यवहार करने के लिए 4 नीतियां हैं। साम नीति, दाम नीति, भेद नीति और दंड। साम नीति में 5 काम होते हैं। संबंध लाभोपकृति, संबंध, लाभ, उपकार और गुण कीर्तन। एक है संबंध, लाभ, उपकार और अभेद। 5 से साम नीति है। कोई व्यक्ति यदि अपना खिलाफ कर रहा है, बहुत क्रूर है, तो उसको पहले साम नीति से समझाना चाहिए। साम का अर्थ होता है ये बताना कि हम आपके संबंधी हैं, हमारा और आपसे बहुत काल का संबंध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। संबंध और लाभ, यदि आप हमसे संबंध रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको ये लाभ होगा। उपकृति, और हमने आपका उपकार कभी किया है या आगे करूंगा, इस समझाने का तरीका है। और अभेद, अभेद का अर्थ होता है हम में और आप में इतना प्रेम रहा है, रहेगा जिसमें हम में और आप में भेद नहीं है। और गुण कीर्तनम, और उसके गुणों को बोलना, आप में ये विशेषता है, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप ये हैं वो हैं। जब इस पर भी न माने तब उस दाम नीति से काम लिया जाता है। उसको कुछ देना, कुछ पैसा देना, कुछ वस्तु देना, जिससे कि वो बदल जाए। इससे भी काम नहीं होता है तो भेद डालना उसके मन में, इसी प्रकार का दृष्ट भेद और दृष्ट भय और अदृष्ट भय उत्पन्न करना। यदि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो इससे आपका अनिष्ट होगा। वसुदेव जी इस तरह से बोल रहे हैं, साम नीति से काम लिया और भेद नीति से। दाम और दंड का तो कोई प्रश्न नहीं था। आगे भेद नीति को बताया जाएगा, अभी साम नीति बता रहे हैं। श्लाघनीय गुण सूरय, सूरय बड़े बड़े वीरों के द्वारा आपकी वीरता की प्रशंसा होती है। और महाराज, आज तक आपने किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया है। वसुदेव जी यहां से चालू करते हैं। तो वसुदेव जी में प्रतिभा थी, उनकी बात को सुनने लगा। हाथ में तलवार था और लगाम पकड़े रहा, लेकिन सुनने लगा, ध्यान से सुनने लगा। श्लाघनीय गुण सूरय, आपकी प्रशंसा बड़े बड़े वीर करते हैं। आपने अनेक युद्ध जीता है और कभी स्त्री पर प्रहार नहीं किया है।
गुण कीर्तन है। वास्तव में ये अर्थ है कि केवल योद्धा लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, विद्वान नहीं करते हैं। सरस्वती जी ये अर्थ कर रहे हैं, केवल लड़ाई झगड़ा में आप तेज हैं, बाकी और गुण में कुछ नहीं है। वसुदेव जी के जिह्वा पर सरस्वती जी इस तरह से बोल रही हैं, पर वसुदेव जी ऐसे बोल रहे हैं कंस अपनी प्रशंसा समझे। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय, गुण सूरय, बड़े बड़े सूर योद्धा लोग, वीर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। भगवान भोज जशस कर, आप भोजवंश का जस बढ़ाने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि भोजवंश को धूल में मिलाने वाला है कंस। और वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान भोज जशस कर, आप भोजवंश का जस बढ़ा दिए। ऐसे आप उत्पन्न हुए, आप अपने कुल में बहुत बड़े हैं। बोलना पड़ता है, समय पर गधा को भी बाप कहना चाहिए, वो बाप थोड़े हो जाएगा। और आजकल तो सारी दुनिया अंकल हो गई, चाचा हो गई है ना, बोलते चाचा चाचा। अगर वो अंकल कहने से ही खुश रहेगा तो क्या हर्ज है, कहना चाहिए अपना काम निकालने के लिए। तो वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे हैं, आप भोजवंश के तिलक हैं, जस बढ़ाने वाले हैं। तो इतने बड़े यशस्वी हो करके और इतने बड़े वीर हो करके कथम सब भगनीम हन्या, अरे आप जैसे व्यक्ति कैसे बहन का वध कर सकता है। स्त्रियम उद्वाह पर्वण, एक तो आप विचार कीजिए आप किसका वध कर रहे हैं, स्त्री का वध कर रहे हैं, और उस पर भी अपने बहन का, और उस पर भी विवाह के अवसर पर, उद्वाह पर्व पर वध कर रहे। अरे इस समय तो इस बेचारी को आप सब तरह से आपको स्नेह देना चाहिए, जैसे रथ चला रहे थे और तो स्नेह देना चाहिए। ऐसे अवसर पर आप कैसे इसका वध करने की बात सोचते हैं। कथम स भगनी महन्या, ऐसा यशस्वी व्यक्ति, वीर व्यक्ति, भोजवंश का मुकुटमणि, जस बढ़ाने वाला, कैसे स्त्री को मारेगा, वो भी विवाह का अवसर, वो भी खास बहन। वसुदेव जी इतना ही बोले, कैसी ये कैसी वध कर रहे हैं। वो हाथ पकड़ने की चेष्टा नहीं कर रहे थे, हाथ केवल ऐसे रखे थे, तलवार और देवकी के गर्दन के बीच में ऐसे। महाराज आप जैसे व्यक्ति कैसे अपने बहन का वध कर रहा है। कंस बोला, मरण भयान हन्मी, मैं अपने मरण के भय से इसको मार रहा हूं, क्या मैं मरूं। ये क्या बात है, क्या बात, तुम बहरे हो क्या, सुने नहीं, इसका लड़का मुझे मारेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये मर जाए, कोई बच्चा उत्पन्न हो ही नहीं। तो वसुदेव जी यहां से जीवन का दर्शन चालू करते हैं जो जीवात्मा के साथ घटित होता है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते, अद्यवाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जन्मवताम, हे वीर राजन, जो इस संसार में जन्म लिए हैं, जो ये प्राकृत जड़ देह ग्रहण किए हैं, ये अर्थ, जो जन्म लिए हैं, शरीर ग्रहण किए हैं, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। जिस तरह से शरीर ग्रहण किए हैं तो शरीर छोड़ना भी पड़ता है आत्मा को। जीवात्मा एक दिन शरीर छोड़ देता है। जो जन्म लिए हैं वे शरीर छोड़ेंगे, उनकी मृत्यु होगी। ये विधात्रा ललाटे लिखितत्वात्, विधाता ने ललाट में लिख दिया है मृत्यु। इस बात का प्रमाण रामायण में है, रामचरितमानस में। रावण
स्वयं ही कह रहा है कि मैं अपनी ललाट की रेखा को स्वयं पढ़ा, दर्पण में पढ़ा होगा। हम लोग तो केवल तिलक कर सकते हैं, लेकिन ललाट में क्या लिखा है, हाथ में क्या लिखा है, ये सब तो नहीं जानकारी है। पर रावण तो महापंडित था इस विषय में, ज्योतिष आदि जानने में, और वैज्ञानिक था बहुत बड़ा। तो अपनी ललाट की रेखा स्वयं पढ़ा। तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था, वो कहता है स्वयं, नरके कर आपन बध बाची, हंसम जान विधि गिरा असाची। जब मैं पढ़ा अपने ललाट में नर के, मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु है, तब मैं बहुत हंसा कि ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो देवताओं से नहीं मर सकता है, देवता हमारे सामने नहीं आ सकते, और वो व्यक्ति मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। बहुत दिन का ब्रह्मा हो गया, इसलिए बूढ़ा हो गया और बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। मैं खूब हंसा, अपने ललाट की रेखा पढ़ करके हंसता। तो ब्रह्मा जी लिखते हैं, हाथ में लिखते हैं, लिपि है। अपने कंप्यूटर का डिस्क देखा होगा, छोटा सा, लेकिन उसमें कितना कितना चीज रहता है, कितनी पुस्तकें, क्या क्या सब। हाथ छोटा है, लेकिन इसी पर ब्रह्मा जी ने सब लिख दिया। अब ललाट में लिखे हैं, दोनों हाथ में लिखे हैं। तो लिख देते डेट, घंटा, मिनट और सेकंड, किस दिन ये देह जाएगा, उसी दिन लिखा जाता है जिस दिन देह दिया जाता है। ब्रह्मा जी अपने कंप्यूटर से सब लिख देते हैं। वो तो परम विद्वान है, भगवान के पुत्र हैं, लिख देते हैं। तो मृत्युर जन्मवतां वीर देहे न सह जायत। देहे न सह, जिस दिन देह का जन्म हुआ उसी दिन लिख दिया जाता है मृत्यु भी लिखा गया। जैसे हम लोग रेल का आरक्षण लेने जाते हैं, टिकट लेने जाते हैं, तो उसी दिन निश्चित करना पड़ता है कि कहां से कहां, फ्रॉम टू, कहां से टिकट ले रहे हैं और कहां उतरेंगे। और कोई ऐसा नहीं कह सकता है कहीं का दे दो जहां तुम्हारा मन हो टिकट, तो हटा देगा खिड़की से कि पागल आकर खड़ा हो गया। लिखना पड़ता है, फार्म भरना पड़ता है, कहां उतरना है। तो ऐसे रेल में तो कोई हो सकता है एक दो स्टेशन बिना लिखे ही चला जाए। अगर उतारने वाला कोई ना हो तो हो सकता है चला जाए, दो चार स्टेशन बिना टिकट के चला। परंतु ब्रह्मा जी की जो लिपि है, तो एक सेकंड इधर उधर नहीं हो सकती, मरना ही पड़ता है। इस विषय पर एक घटना मैं सुना था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा। जब अयोध्या से चित्रकूट के लिए भरत यात्रा निकली थी, तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। चलते चलते एक दिन वो कथा सुनाए, भगवान वेदव्यास देव की मां सत्यवती के पिताजी, मतलब भगवान के नाना, वेदव्यास देव के नाना थे। उनकी एक बार इच्छा हुई कि मैं कभी न मरूं, शरीर न छोड़। तो कुछ लोगों से आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वे कहे कि हमारी इच्छा मरने की नहीं है, शरीर छोड़ने की नहीं है, क्या उपाय करूं। तो और कुछ बैठे हुए सभासदों में से एक दो ने कहा कि अरे तुम्हारा नाती तो साक्षात भगवान है, उससे कहो। वो कहे हाँ ठीक है, तो हमारी बात मानेगा। तो वेदव्यास देव के पास नाना जी गए, अपने नाती के पास, और कहे कि बेटा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मरने के लिए सारी दुनिया है ही, मरे, लेकिन एक मैं बच जाऊं। तो भगवान वेदव्यास देव कहे कि मरना जीना तो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये मैं तो कुछ कर नहीं सकता।
चलिए हम कुछ उपाय करते हैं, चले ब्रह्मा जी के पास हम कुछ कहते हैं। तो वेदव्यास जी अपने नाना को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत सत्कार किया, समाचार पूछा और इसके बाद प्रयोजन पूछा आने का। तो भगवान वेदव्यास ने अपने नाना को ही कहा कि बोली आप ही सुनाइए। तो कहे सरकार, आप इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, हमारी इच्छा है कि मैं शरीर ना छोड़ूं, मैं ना मरूं। मरने के लिए इतने जीव भरे पड़े हैं, मरते ही रहते हैं, हमको छोड़ दिया जाए। तो ब्रह्मा जी कहे कि अरे ये मारने का डिपार्ट तो हमारा नहीं है, हम तो दूसरे मिनिस्टर हैं, जन्म देने का विभाग मेरा है, मेरी सृष्टि का विभाग मेरा है, अब इस विषय में मैं लाचार हूं। ये डिपार्ट भगवान शिव का है, मारने का, संहार का। तो उनसे कहा जाए तो हो सकता है कुछ काम हो जाएगा। तो आप लोगों को जाना चाहिए कैलाश, भगवान शिव के पास, वही संहार विभाग के मिनिस्टर, उनके हाथ में सब। तो चलने के लिए तैयार हो गए नाना जी और वेदव्यास जी। तो नाना जी कहते हैं इनको भी ले लो, ये भी पैरवी करेंगे। चार मुंह वाले ब्रह्मा जी को भी ले लिया गया। चलिए सरकार, आप भी, आप चाहते हैं ना कि हम ना मरें? हाँ चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई शक्ति नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन चलिए तब। तो ब्रह्मा जी भी हो लिए, ब्रह्मा जी हो लिए। जब कैलाश में गए, भगवान का, वेदव्यास देव का स्वागत किया ब्रह्मा जी का, शिव जी ने पूछे किस लिए आए। तो फिर बोलने के लिए वेदव्यास ने नाना को कहा कि अब बोलिए। तो कहते सरकार, मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है और आप पूरा करने में समर्थ हैं। वो क्या इच्छा है? कि मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और सरकार, हमको ना मारा जाए, हमको जीवित छोड़ दिया जाए। भगवान शिव ने कहा कि वास्तव में मैं नहीं मारता हूं, तो महाकाल मारता है, महाकाल से मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, महाकाल से अपील कीजिए। तो फिर नाना जी इनको भी ले लिए। वेदव्यास देव, ब्रह्मा जी और शिव जी चले महाकाल के दफ्तर में। महाकाल के पास गए तो उन्होंने स्वागत किया इन सबका, देवताओं का। फिर नाना जी ने कहा कि हम मरना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए दुनिया भरी ही पड़ी है, काम रुकेगा नहीं, लेकिन हमको छोड़ दिया जाए। तो नहीं, मैं नहीं मारता हूं, मारने का काम असली में जमराज जी करते हैं। तब अब क्या हो, तब अब जमराज के पास जाना पड़ेगा। तो सब लोग चलने के लिए तैयार हुए। तो नाना ने कहा कि महाकाल को भी ले लेना चाहिए। ये सब जमराज जी के ऑफिस में पहुंचे। जमराज जी ने सबका स्वागत किया और सेवा पूछा। तो ये सेवा मिली कि इनको नहीं मारना है, इनको छोड़ देना है। तो भगवान जमराज ने कहा कि सभी तो अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और कर्म से मरते हैं। अब इनका कर्म कब का शरीर छोड़ने का है, ये मैं जानता नहीं हूं। तो सरकार पता लगाया जाए और माफ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जी जो कलरकों के हेड हैं, पापियों के पाप आदि को, जन्म मरण को लिखा करते हैं, जन्म मृत्यु निबंधन करते हैं, तो उनके पास रजिस्टर है। तो महाकाल के ऑफिस में, जमराज जी के यहां, उनके मुख्य क्या कहेंगे, कार्यालय में, ऑफिस में, जहां भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, वेदव्यास देव और महाकाल भी जुटे थे, वहां रजिस्टर मंगाया गया इनके कर्म को देखने के लिए, कब इनकी मृत्यु है। रजिस्टर जेम ही खोला गया, वो नाना गिर करके मर गया।
क्योंकि यही लिखा गया था कि जमराज के ऑफिस में जब ब्रह्मा जी उपस्थित रहेंगे और शिव जी रहेंगे, वेदव्यास और महाकाल, तो उसी समय इनकी मृत्यु है। रजिस्टर खोला गया और मर गए। ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी सुनाते थे, उनकी तो भाषा बहुत सरस थी। अब क्या कोई करे, सब लोग अपने घर गए। सब लोग निराश गए और वेदव्यास देव को समझाए कि अब बेकार इनके फेरे में पड़े थे। कोई नहीं बच सकता। कोई बचा है? कोई कहीं किसी कोने में छिप करके न मरा हो? कोई बचा है? सबको मरना पड़ता है, सब जगह, अमेरिका में भी, रशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, भारत में भी, सब जगह। किसी किसी गांव में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन मरघट जरूर है, क्योंकि यह काम बिल्कुल अनिवार्य है। मरना है ही, है ना? कोई ऐसा गांव है जहां के लोग मरते न हो? तो मरना निश्चित है। तो श्री वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सह जाए। जन्म लेने वालों की मृत्यु देह के साथ, जिस दिन देह का जन्म होता है उसी दिन उसका जन्म होता है, अर्थात उसी दिन निश्चित कर दिया जाता है कि कब मरेगा, कब शरीर छूटेगा। तो कहा कि कंस ने कहा फिर भी काल विलंब के लिए इस शरीर की रक्षा तो करेंगे ही हम। काल विलंब के लिए मतलब ठीक है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर देवकी को मार दूंगा तो बहुत दिन तक नहीं मरूंगा। मरना तो है ही, लेकिन बाद में मरूंगा, तब तक तो सुरक्षित रहूंगा। तब वसुदेव जी कहते हैं ये कोई गारंटी नहीं है राजन, कोई ठीक नहीं कि कब कौन मरेगा। मरना निश्चित है। अद्यवा अब्द शतान्ते व मृत्यु वही प्राणी नाम दो। मृत्यु आज या अभी भी हो सकती है, या 100 वर्ष के बाद, या बीच में कभी भी। कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि व्यक्ति कब मरेगा। सब सर्वतो मृत्यु, सब जगह मृत्यु है। कुछ लोग वायुयान में चलते चलते मर जाते हैं, सब देखा गया है। जल में यात्रा कर रहे हैं, जहाज में, वहीं मर जाते हैं। कोई पृथ्वी पर मर जाते हैं, कोई जल में डूब कर मर जाते हैं, कोई अग्नि में जल जाते हैं। मृत्यु की व्यवस्था सब ओर है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर मृत्यु की पहुंच न हो। तो जब मरना निश्चित ही है और ये भी कोई ठीक नहीं कब व्यक्ति मरेगा, तो इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए भगनी वध रूपी पाप नहीं करना चाहिए। आपको अपने बहन का वध नहीं करना चाहिए। नहीं, ये पाप लगेगा और इसे और जघन्य जोनियां मिलेंगी। आप पाप मत कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि देवकी को आप मार देंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए आप यह कार्य न करें, ये मेरी विनती है। आपके हित के लिए बता रहा हूं। यदि आप इस जीवन में कुत्सित कर्म करते हैं, बहन का वध करते हैं, तो यह बहुत बड़ा पाप लगेगा और इसके चलते फिर बहुत दुर्गति में जाना पड़ेगा। ये बात केवल कंस के लिए नहीं कही जा रही है। कंस समझा भी नहीं वसुदेव जी की इस बात को। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा था कि जब कंस नहीं समझा तो इस वक्तव्य को, वसुदेव जी की शिक्षा को भागवत में क्यों रखा गया? मैं कहा कि ये कंस के लिए नहीं रखा गया है, ये आपके लिए रखा गया है। सभी जीना चाहते हैं और बहुत लोगों की प्रवृत्ति है पाप करके जीना चाहते हैं, दूसरे जीवों का शरीर बर्बाद करके उनका मांस पका करके खाना चाहते हैं अपने मांस को बढ़ाने के लिए। कितना दिन जियोगे? लेकिन ये जो जीवों की हत्या करके और जीना होगा, ये जघन्य घोर दुर्गति में डालेगा। किसी को दुख दे करके जीने का अधिकार नहीं है। जीवो जियो मगर जीने दो, दूसरे को भी जीने देना चाहिए। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, जीने का अधिकार सबको है।
सबको जीने का अधिकार है और सुख से जीने का अधिकार है, पर किसी को दुख में डालने का, किसी का वध करने का, कष्ट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे जीवों को या मनुष्यों को कष्ट में डालता है तो इस कष्ट के कारण, कष्टदान के कारण उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। नरक में या विविध योनियों में कई प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। ये सब बातें श्रीमद् भागवत में कही गई हैं। तो इस प्रकार इस नश्वर देह की रक्षा के लिए आपको दूसरे का वध नहीं करना चाहिए। तब कंस कहा, यदि नहीं, वसुदेव जी कहते हैं, यदि दूसरा देह नहीं मिलता, दूसरा जन्म नहीं होता, तो इस देह की रक्षा करना एक आवश्यक माना जा सकता है। पुनर्जन्म निश्चित है। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जब जीवात्मा के शरीर छूटने का समय आता है, मरने का, देह पंचत्वम आपन्ने, आपन्ने का अर्थ है कि अब आसन्न मृत्यु है, तो वह जीवात्मा एक दूसरा देह प्राप्त कर लेता है, तब इस देह को छोड़ता है। देहांतरम अनुप्राप्य, अपने कर्म के अनुसार निश्चित हो जाता है कि दूसरा देह मिलेगा। जब वो निश्चित हो जाता है तब इस देह को छोड़ता है। अतः ये चिंता मत कीजिए कि आपको दूसरा देह नहीं मिलेगा। पहले दूसरा देह मिल जाएगा तब ये देह छोड़ता है जीव। तो दूसरा जन्म मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचतुम अर्हसि। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसको जन्म मिलना निश्चित है। जैसे हम लोग कहीं घर बदलते हैं तो पहले कोई घर ठीक कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि उस घर में जाना है। तो उसी तरह जीवात्मा का शरीर जब निश्चित हो जाता है, ये शरीर मिलेगा, तब यह शरीर छोड़ता है। ऐसा नहीं कि शरीर से छोड़ा दिया गया और कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये भगवान की व्यवस्था है। शरीर मिलता है तो आपको शरीर मिलेगा। तब दो दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे मनुष्य चलता है, वर्जन तिष्ठन पदैकेन जथैवेकेन गच्छति जथा तृण जलौकयम् एवं कर्म गतिं गतः। जैसे मनुष्य चलता है, वसुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं, वॉकिंग करता है, चलता है, तो पहले एक पैर को जमा लेता है पृथ्वी पर, तब पिछले पैर को उठाता है ना। चलते सभी लोग चलते हैं, रोज का अनुभव है। वर्जन तिष्ठन, जब चलता है व्यक्ति तो चलते चलते एक पैर जमा लेता है, तब पिछले पैर को उठाता है, और फिर दूसरा पैर जमा लेता है, तब पिछले पैर को फिर उठाता है। इस तरह से भगवान की व्यवस्था है। एक शरीर निश्चित हो जाता है मिलना, वो शरीर अपने कर्म के अनुसार मिलता है। कौन शरीर मिलेगा, किस गांव में मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा कि कुत्ता का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, या पेड़ का, पक्षी का, किसका मिलेगा, वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तृण जलौ का मैंने जोंक, पता नहीं इस क्षेत्र में क्या कहा है, जोंक जो घास पर चलती है तो अगले घास को पकड़ करके तब पिछले शरीर को उठाती है। जोंक को हमने देखा है घास पर रेंगते हुए, ऐसे ऐसे चलती है। तो एक तृण को पकड़ लेती है तब इस तृण को छोड़ती है। इस तरह से जब शरीर मिलना निश्चित हो जाता है आत्मा के लिए, तब आत्मा इस शरीर को छोड़ता है। इस पर कंस कहा, हाँ मैं समझ रहा हूं कि शरीर मिलेगा, लेकिन ये राजा का देह है, ये मुझे बहुत प्रिय है,
मैं इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, इसमें राजा हूं तो बेटर खा रहा हूं, बेटर पी रहा हूं, सवारी से चल रहा हूं, तो ये राजदेह को मैं नहीं छोड़ना चाहता। वसुदेव जी समझाते हैं, राजन आप चिंता मत कीजिए, ये आत्मा जिस शरीर में जाता है वही शरीर सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसको बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। तो आत्मा जिस शरीर में जाता है वही शरीर उसको प्रिय लगता है। आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा नित्य है और आत्मा सुखमय है, चिन्मय है। तो आत्मा जिस शरीर में जाता है तो इसका प्रभाव उस शरीर में प्रकाशित होता है। जैसे अग्नि है, अगर आग को किसी बर्तन में रखा जाए, लोहे के बर्तन में, तो वो बर्तन को भी उत्तप्त करता है, लोहे को गर्म कर देता है। ये अग्नि का स्वभाव है। तो आत्मा जिस शरीर में जाता है तो अपनी आनंदमयता, अपनी नित्यता वहीं पर प्रतिभाषित करता है। तो जिस शरीर में जाता है व्यक्ति, जीव, तो उसी शरीर को सबसे अच्छा मानता है, क्योंकि आत्मा का गुण उसके साथ है। अतः आपने देखा है सब जगह, मनुष्यों में भी जो व्यक्ति जिस शरीर में है उसी शरीर को सबसे अच्छा मानता है। अगर किसी को कहा जाए कि आपके शरीर को अब मैं काट रहा हूं और आपको नया शरीर दिया जाएगा, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, बस हमको इसी में रहने दो, भले शरीर रोगी है, बूढ़ा है, कुछ भी है, हम इसी में रहेंगे। यह शरीर ही प्रिय, क्योंकि आत्मा उसके साथ रह रहा है। आत्मा की प्रियता, आत्मा की आनंदमयता उस शरीर में प्रकाशित हो रही है। उस शरीर को अच्छा समझता है, उसी शरीर में रहना चाहता है। एक सुअर के शरीर में भी जो आत्मा है, तो सुअर के शरीर को ही सबसे अच्छा मानता है। किसी सुअर को कहा जाए कि तुमको मैं एक बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता हूं, ये शरीर को छोड़ो, तो कहे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बड़ा व्यक्ति रखे रहो, हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। जो जिस शरीर में है उसी शरीर में सुखी होता है। हमारे यहां एक जाति है मनुष्यों में जो मुसहर कहते हैं, मुसहर। वो लोग नहाते वहाते बहुत कम है, नहीं नहाते हैं। तो ऐसा हमने अपने गांव में सुना है कि जब उनके घर में कोई बच्चा गलती करता है, कोई आदमी गलती करता है, तो वे कहते हैं, देखो ऐसी गलती मत करो, नहीं तो भगवान तुमको ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे। हमारा भाग्य है कि मुसहर में जन्म मिला है, तो नहाना नहीं पड़ रहा। तो वो उसी शरीर को सबसे अच्छा मानता है और ऐसा समझता है कि ब्राह्मण लोग अभिशप्त हैं, ये दुख भोग रहे हैं, इनको नहाना पड़ता है। वास्तव में जो ब्राह्मण होकर के और टाइम से न नहाए तो वो तो चंडाल ही है, जो किसी काम का व्यक्ति नहीं। शास्त्र बताता है कि क्षत्रिय को युद्ध से और ब्राह्मण को ठंडा से नहीं डरना चाहिए। ब्राह्मण शीत से नहीं डरता है और क्षत्रिय युद्ध से नहीं डरता। जो ब्राह्मण शीत के कारण न नहाए, ठंडा के कारण, वो तो मुसहर ही है। इस तरह का नहाना एक अपना धर्म है, कर्तव्य है, शरीर को साफ रखना और इस पर तिलक करना, कंठी बांधना और भगवान का जप करना, ये धर्म है सबका। इस संसार में देखा जाता है, जो जहां जन्म लिया है, जिस जाति में, जिस स्थान में, जिस माता पिता के यहां, वही शरीर उसको सबसे प्रिय लग रहा है। तो वसुदेव जी समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, यदि आप इसके बाद सुअर के शरीर में भी जाएंगे, ऐसे वो बोले नहीं, तो सुअर का शरीर ही आपको प्रिय लगेगा और सुअर के शरीर में जो भोग मिलेगा वही सबसे स्वादिष्ट पदार्थ आपके लिए होगा। आप चिंता मत कीजिए। और सुअर के रहने के लिए जो घर मिलेगा वही सबसे सुंदर, एयर कंडीशन से भी फाइन आपको लगेगा।
सूअर को यहाँ पर तोशक बिछा करके बहुत सादा और हाँक कर लाइए यहाँ बैठने के लिए, नहीं बैठेगा। वो चिल्लाएगा कि हमको यहाँ तबाह किया जा रहा है, हमको बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। और गड्ढा रहेगा, मल मूत्र जहां रहेगा वो अपने आप आराम से लेटे। वही शरीर प्रिय है, और उस शरीर में जो भोग मिल रहा है वही उसको प्रिय है। कीचड़ से लिपटी हुई सुअरी ही उसके लिए उर्वशी है कि नहीं? सब कुछ वो अपना शरीर इतना प्रिय है कि उस शरीर के कारण जो भी भोग है, परिवेश है, स्थान है, वही परम प्रिय लगता है। और सुअर का भोजन तो सभी, अब उसको कहना क्या है, वही उसके लिए सबसे प्रिय है। किसी भी योनि में जाएगा जीव, उसको वही शरीर प्रिय लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप बहन का वध कर देंगे तो इसके चलते बहुत जघन्य स्थिति में आप पड़ेंगे, तो आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी जीवन के महान दर्शन को, फिलॉसफी को समझा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रवचन है, मैं कल इसकी व्याख्या करूंगा, जैसा श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं। लेकिन अब इसलिए मैं आज उसके बारे में बहुत नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो अधूरा रह जाएगा, तो उसको कहना चाहता हूं। लेकिन कंस किस तरह उसका श्रोता है, देवकी की चोटी पकड़ा है, तलवार लिया है और कथा सुन रहा है। वसुदेव जी बोल रहे हैं। वसुदेव जी कौन है? भगवान के भी बाप हैं, है ना? किसमें किसी को आपत्ति है? वसुदेव जी भगवान के बाप हैं ना? तो ऐसे श्रोता को जो चोटी पकड़ा है और तलवार लिया है, मारना चाहता है देवकी को, तो उसको भगवान क्या, भगवान का बाप भी समझाकर हार गया, वो कुछ नहीं समझा। तो उस फिलॉसफी को कैसे आधे घंटे में समझाया जा सकता है? 3 श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, और श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने उस पर टीका लिखी है। बहुत सुंदर भाव है। तो वसुदेव जी इस तरह से समझा रहे थे जन्म मृत्यु का रहस्य, लेकिन कंस नहीं समझा। भागवत में इसको रखा गया है कि हम लोग समझें। कंस दुष्ट भले नहीं समझा, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए भगवान वेदव्यास देव ने भागवत में लिखा। हमें इतना तो समझना है कि हमें शरीर छोड़ना है, और इसके बाद कोई ठीक नहीं कौन गति होगी, तो शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। सबसे अच्छा कर्म है भगवान का नाम जपना, गाना, और किसी को दुख ना देना, बल्कि दान देना, जीवों को अभय दान देना, जहां तक अपनी सुविधा है दूसरे को दे, दूसरे को सुखी करे, किसी को कष्ट में न डाले। कंस इतना प्रयास किया देवकी को मारने का, लेकिन वसुदेव जी अंत में समझाकर सफल हो गए। कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ा। वसुदेव जी ने कहा लास्ट में, अच्छा राजा ने बताइए कि आपको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से भय है? बहुत चालाकी से पूछे। कंस को देवकी के पुत्र से भय था, पुत्रों से नहीं। लेकिन वसुदेव जी संस्कृत के परम ज्ञाता हैं, तो पूछे, राजन आपको देवकी के पुत्रों से भय है कि देवकी से? कौन मारेगा आपको? नहीं, देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है। वो मूर्ख था, पुत्रों से भय नहीं था, पुत्र से भय था, 8वें से केवल। तो वसुदेव जी ने कहा, पुत्रान समर्पिष्यस्या जतस्ते भयमुत्थितम्, जतस्ते अभयम उत्थितम् तान पुत्रान समर्पिष्य। इसके उन पुत्रों को मैं सौंपूंगा जिनसे आपको भय नहीं है। यह भय व्यत भय उत्थितम, केवल भय उत्पन्न हुआ है, लेकिन जिन पुत्रों से आपको वास्तव में कोई भय नहीं है,
उनको मैं सौंपूंगा। और भीतर मन में सोच रहे थे जिससे भय है उसको तो किसी भी हालत में तुमको मैं नहीं दे सकता हूं, मतलब भगवान को मैं कैसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, ये उनका भाव था। और वास्तव में वसुदेव जी यदि कंस के हाथ में कृष्ण को दे दिए होते तो ऐसे घोर क्रूर पिता का पुत्र वो कैसे होते। वसुदेव जी पहले से ही भगवान की रक्षा करना चाहते, तो ये बोले पुत्रान समर्पयिष्ये, इतना तो क्लियर है, पुत्रों को सौंपूंगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि पुत्रम समर्पयिष्ये, पुत्रों को सौंपूंगा। जतस ते अभयम उत्थितम, जिन पुत्रों से आपको मरने का भय नहीं है उन पुत्रों को सौंपूंगा। और वो समझ रहा था कि ये भयम बोल रहे हैं। वसुदेव जी जो बोल रहे तो अभयम बोले और थोड़ा सा लुप्त करके धीरे से बोले, वो भयम समझ लिया। अगर भयम समझा फिर भी वो गलत समझा। क्यों? क्योंकि पुत्र बहुवचन में वसुदेव जी बोल रहे थे, पुत्रों से भय नहीं था उसको, पुत्र से भय था 8वें से। तो बोलने में चालाकी की। वास्तव में किसी विषम परिस्थिति में किसी व्यक्ति को ऐसे बोलना चाहिए कि उसका एक अर्थ दूसरा हो रहा है और दूसरा उसके अनुकूल हो रहा है। वसुदेव जी बोले मैं पुत्रों को सौंप दूंगा जिनसे तुमको अभयम उत्थितम, कंस समझा कि भयम उत्थितम बोल रहे। कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि जब वसुदेव जी इस तरह से वचन दिए कंस को, तो 8वें पुत्र को लेकर गोकुल क्यों चल दिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न करते हैं तो ये कंस के ग्रुप के ही लोग प्रश्न करते हैं इस तरह की बात। अरे उस दशा में सत्य यही है कि बच्चे की रक्षा की जाए, ये सत्य थोड़े है कि उस राक्षस के हाथ में सौंप दिया जाए, ये तो महा असत्य है। और भगवान को बचाने के लिए, भगवान की रक्षा के लिए, भगवान की भक्ति में यह असत्य बोलना ही सत्य है। तो भगवान को गोकुल में ले गए, ये कंप्रोमाइज हुआ। तब देवकी का वध नहीं करूंगा, देवकी के पुत्रों का वध करूंगा। हाँ, ये तो वसुदेव जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आप मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं? आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों को सौंप दूंगा? तो वसुदेव जी के व्यक्तित्व पर कंस पूरा विश्वास करता था। उसने कहा कि हाँ, हमें विश्वास है कि आप अपने सत्य वचन से नहीं डिग सकते हैं। ऐसा लिखा गया है, कंस कहता है कि हो सकता है कि हिमालय अपने स्थान से हट जाए, सूरज ठंडा हो जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, शेषनाग पृथ्वी को पटक दे अपने मस्तक से, ये हो सकता है, लेकिन आप सत्य से विचलित नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है। जब विश्वास है तब इसके पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, बेचारी इसको छोड़ दीजिए। वो छोड़ दिया, और छोड़ दिया। अब रथ हाँकना उकना काहे को होने जाए। हाँ, इस तरह मैं इसलिए इसको कह दिया कि वो छोड़ दिया देवकी को, क्योंकि देवकी को पकड़े पकड़े अब रात भर नहीं रखवाना चाहता था। ऐसे कथा बाकी है, हम शुरू से कहेंगे, लेकिन कंस छोड़ दिया देवकी को, यही सोचते हुए जाना चाहिए। वसुदेव जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर गए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।